आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। भक्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको भगवान की ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला, उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लग रही थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है, हम तीनों मिलकर बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बट पाएंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर में बट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने के गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा कि हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, अतः मैं 3 गिन्नी लूँगा, तुम्हें 5 गिन्नी रखनी होगी। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। दोनों की बात सुनकर पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे हैं। ये देखकर पुजारी ने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ कर जाओ और मुझे सोचने का समय दो, तो मैं कल सवेरे तक तुम्हें इसका निर्णय दे पाऊँगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 5 दिन की बात ही ठीक लग रही थी, पर फिर भी वो गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने भगवान को सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 की बंटवार ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 टुकड़ों में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ रोटी के 1 टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए वो न्यायानुसार 7 गिन्नी का हकदार है। ये मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार ये है कि हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तौर कर यथोचित निर्णय करते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है। तो भक्तों, आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।